ऑपरेशन टाइगर का क्या होगा? आप तो मुझे बताएं। 9 में से 7 गए और बता रहे कि 20 में से 16 एमएलए निकल गए, 9 में से 7 एमपी निकल गए और एमएलए में तो कह रहे हैं कि कोई असल खाली में जो है वो अल्टीमेटली उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बचेंगे और कोई बचेगा ही नहीं। 20 तो है नहीं उनके सर, कुल। उसमें उसमें क्या है कि वो जब ये एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शुरुआत, ये जो इसका पहला लिटमस टेस्ट हुआ था वो सर एकनाथ शिंदे वाले से हुआ था। और उस समय इन्होंने ये देखा कि अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमएलए और एमपीज हैं तो पार्टी और उसका चिन्ह झंडा सब कुछ ही मिल जा रहा है उसमें। तो अब इन्होंने उसी फॉर्मूले को जो है अपना सिद्धांत बना लिया कि जब भी किसी में से तोड़फोड़ होगी तो पूरी होगी, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, किसी कोई कानूनी मामले में उलझना नहीं है। तो उसी उसी नीति के तहत चल रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा जो ये सोच रहे हैं 362 का 361 का बैठ रहे हैं, अभी तो मामला दूर है, उसमें लगभग नहीं 40। हो गया। अरे हो गया सर, क्या बात है। डन डन डन। गिनाऊं आपको? हाँ हाँ, बताइए बताइए। देखिए, जब वो पोलिंग हुई थी आपके लोकसभा में, जब पोलिंग हुई थी विमेंस रिजर्वेशन बिल पे, तो 299 वोट आए थे इनके। हाँ 299 आए थे। ठीक है साहब। तो वो 299 के बाद 299 के बाद अब आप गिनते जाइए। 22 तो इनको मिल गए हैं डीएमके से। हाँ वो सपोर्ट करेंगे खैर। हाँ, वो बाहर से सपोर्ट करेंगे। 22 तो हो गए 521। नहीं 20 321। सॉरी 500 बोल रहा हूँ, 321। वो आप तो कमाल करके मान लोगे। मैं आगे की देख रहा हूँ, आगे की। जब जब 825 होंगे तब की देख रहा हूँ। 321 हो गए, चलो ठीक है। और 20 टीएमसी वाले हो गए, तो हो गए 541, 341। हाँ 341 हो गए। और आपके 7 ये आ गए यूबीटी। यूबीटी। और शरद पवार कह रहे हैं कि भाई तुम लोग मुझको मत छोड़ के जाना, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। शरद वो पवार तो 7 दोनों आप जगह कह सकते हैं, शरद पवार तो दोनों जगह रह रेडी है। तो आप वो गिन लो, शरद पवार वाले कितने हुए? तो 15 के करीब ये हो गए। तो 55 हो गए, 355। लेकिन शरद अभी पवार ये के साथ है। इसका अभी कंफर्म नहीं है, अभी तो देखते हैं शिवसेना वाले का क्या है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इस लाइन पे चल रहे हैं ये सब लोग तो होना तो है अरे ही। शरद पवार ने भी यही कहा है। सॉरी, उद्धव ठाकरे ने भी यही कहा है कि अरे भाई छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। हम देश हित में चलते हैं, क्यों सर? देश हित भाई में, देश देश हित हित में में। वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, उसके नाम पे तो एनडीए में जाया जा सकता है वापस, क्या दिक्कत है? तो मैंने 355 गिरा दिया आपको। उसके बाद ये है आपका वाईएसआर। 5 उसके इसके हैं। 5 है। 5 हैं, उन्होंने 5 ने सपोर्ट किया था, वुमेन रिजर्वेशन पे भी उन्होंने सपोर्ट किया था। 5 हाँ, वोट तो थे उनके। 3 तो हो गए 360। 3 खाली है। सही बात है। और सर उसमें उसमें कुछ वो 540 और 2 और उसमें नॉमिनेटेड संख्या वाले, भी तो गिरेगी। हो गए पूरी संख्या, 362 हाँ, हो और गए। वो जितने जितने बढ़ रहे हैं उतने ओपोजिशन के घट भी रहे हैं सर वो। और बाकी कुछ पता नहीं है साहब कि कौन कौन रिजाइन कर जाए। हाँ सही बात है। कीर्ति आजाद मान लीजिए रिजाइन कर राज्यसभा जाए। में तो राज्यसभा में तो उन्होंने चला ही दिया फार्मूला, आओ रिजाइन करो और चुने जाओ फिर से। वहां तो चल ही रहा है फार्मूला। वहां तो पूरा हो ही गया ना, वहां तो कोई दिक्कत हाँ ही नहीं वहां है। तो पूरा हो गया। राज्यसभा में पूरा हो गया। राज्यसभा में इलेक्शन होते ही इनके हो जाएंगे 152। मीनाक्षी नटराजन का कार्यक्रम हो ही गया। हाँ सही मीनाक्षी बात। नटराजन के कार्यक्रम से उत्साहित होकर हमारे यहाँ अशोक गहलोत जी ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। और अति उत्साह में आ गए।
उन्होंने तो क्या सीधे कह सीधे रहे हैं अशोक गहलोत जी, क्या कह रहे हैं? बीजेपी को बैन करने की बात कह दी कि अगर इंदिरा गांधी होती तो बैन कर देती। उफ, अच्छा जी। कैसे भाई, इनसे कोई पूछे किस आधार पे बैन करवा रहे, कैसे बैन कर देते? क्योंकि ये हिंदुत्व जो है वो खतरनाक चीज है, हिंदुत्व जो है वो पूरा कम्युनल चीज है। हाँ, और ये एक बीमारी है, इसको जो है इरेडिकेट कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो इसलिए इंदिरा गांधी होती तो निश्चित रूप से बैन कर देती। हालांकि वो भूल गए कि जब इंदिरा गांधी जी थी तब अशोक गहलोत जी को कहीं आसपास नहीं पटकने दिया था, तो राजीव गांधी ने लिया था इनको फिर बाद में। और सर ये भी देखो कि इन लोगों का आप इनका माइंडसेट देखिए सर। आज इतने साल बाद, इंदिरा गांधी के मौत के 40-42 साल के बाद आज ये बात कह रहे हैं। जिस समय ये लोग रहे होंगे पावर में, उस समय इनके इरादे क्या रहे होंगे सर, आप सोचो आप कि इनके माइंडसेट कैसे बने हुए हैं आज भी। वो जो कि भाई जो हम चाहेंगे वो करा लेंगे, और फिर ऊपर से ये जुमला इनका ये रहता है कि साहब आपने सारी संवैधानिक संस्थाएं और उनका ये कर दिया है, वो कर दिया है, फलाना कर दिया है। लेकिन सर वो एक दिलचस्प बीच में किस्सा चला था, उस पर हमारी आपकी चर्चा नहीं हुई कि ममता बनर्जी वापस और शरद पवार जो है वापस कांग्रेस में जा सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी के साथ सारे जितने भी कांग्रेस से अलग हुए सब वापस चले जाओ। ये सब क्या फिर राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे क्या, शरद पवार और ममता बनर्जी? देखो सब फेल हो गया ना। राहुल गांधी ने सबके पैसे मांग लिए कि साहब वो जो आपका जो ट्रेजरी जितनी भी है, जो भी आपके जमा हिसाब पूंजी किताब है, है, जमा पूंजी, वो सब आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी तुरंत। वो तो लेके उस आओ माल मामले में पानी। अब 800 करोड़ रुपए जो है वो ममता दीदी के पास में है, वो सब उनके पास में है। वो 800 करोड़ दे देंगी राहुल गांधी को। हम्म। रीजनल पार्टीज में सबसे ज्यादा पैसा ममता बनर्जी के पास था। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो चंदा भी सबसे ज्यादा इन्हें मिल रहा था, कांग्रेस से ज्यादा चंदा मिल रहा चंदा था इसे। इनको मिलता था, फिर डरा धमका के भी ले लेती थी। हम्म। हम्म। तो वो 800 करोड़ वाला मामला था, उसमें अटक गया वो। तो अब जो है, जो इनकी जो विधायक दल है, एक तो संसदीय दल हो गया, संसदीय दल तो मर्ज हो गया जाके एनसीपीआई में। उसकी अध्यक्ष जो है वो कह रही मैं तो रिजाइन कर चुकी हूँ। काकोली दस्तीदार जो है वो उसकी अध्यक्षा भी चुन ली गई है। तो अब एनसीपीआई की अध्यक्ष जो है वो काकोली है। ये इतिहास में दर्ज होगी पार्टी बिना चुनाव लड़े। जो विधायक दल है, विधायक दल है, वो हम्म, कह रहा है कि साहब नहीं, हम असली असली हम है, टीएमसी है। उनका दावा बनता अब है। उनका हम इसके ऊपर वो कब्जा करेंगे। ये मुझे तो सर, वो याद आता है एक वहां तो 80 में से 65 हो गए हैं। 80 में से 80 में से 65। 65 हो गए, 80 में से 65 हो गए। 15 कौन कौन से हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, टॉर्च लेके ढूंढने पड़ेंगे। मजे की बात बताऊं आपको इसमें कि एक बार अरुणाचल में ऐसा ही हुआ था। अरुणाचल में कांग्रेस पूरी की पूरी 43 सदस्य थे उनके, और एक अरुणाचल पीपल्स पार्टी अरुणाचल या अरुणाचल पीपल्स पार्टी इस तरह से कुछ करके है वो, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल है शायद वो, उसके शायद 2-3 सदस्य थे, इनके 43 थे। तो 43 वाली वो 2-3 सदस्य वाली में जाके मिल गई पहले, फर्स्ट स्टेप। पूरी की पूरी कांग्रेस लेके पेमा खांडू पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में चले गए, और उसके कुछ दिनों बाद पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल से निकल के बीजेपी में चले गए। यही तो होना है सर इसमें भी। ये बताते हैं तो मानसून सेशन में ये जो टीएमसी वाले 20 आए हैं ना, ये सब इन सब की वही हो जानी है बीजेपी में ही। ये केवल जो मुकदमेबाजी है और उसका जो है उससे अवॉइड करने के लिए ये सब करा गया है कि नहीं बीजेपी कानूनी में होंगे, प्रक्रिया लंबी। ओरिजिनल टीएमसी में होंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो विधायक दल है, ये विधायक दल वो काम करेगा जो एकनाथ शिंदे ने किया, शिंदे ने किया था। जो एकनाथ शिंदे ने उनके साथ में किया। क्योंकि आज स्टेटमेंट आ गया है उसका, वो ऋतुव्रत बनर्जी का, कि साहब के हम नहीं शामिल हो रहे एनपीसीआई में, हाँ हम एनसीपीआई में शामिल नहीं हो रहे। बिल्कुल तो सही बात मतलब है, हमें तो संसदीय टीएमसी दल ही चाहिए। एनसीपीआई में शामिल हो गया, विधायक दल जो है वो कह रहा है हम तो ओरिजिनल है, 65 है हमारे पास। अच्छा हाँ उसको सही है। मान्यता और दे दी एलओपी,
एलओपी मान्यता हो गई तो सब कुछ उसी का है। तो वो नहीं अभी अब तो किसी भी दिन जो है वो जाके या तो कब्ज़ा कर लेगा एनसीपी के ऊपर या फिर अपना नाम बदल लेगा। नहीं, इसमें क्या हो रहा है सर, अभी वो आपको याद होगा एक नाथ शिंदे वाले ने जब वो हुआ था, उसमें सबके शपथ पत्र लिए गए थे। वो प्रक्रिया भी चल रही है अभी, सभी के शपथ पत्र लिए जाने के, फिर चुनाव आयोग के सामने पहुंच जाएगा फिर मामला ये सीधा। हुँ। शपथ पत्र वहां पे जमा होंगे, चुनाव आयोग तो कहता है तुम्हारे इतने एमपी के शपथ पत्र इनके आगे, इतने एमएलए के आगे, असली पार्टी यही है। जब ये फॉर्मूला बनी चुका पहले से ही, इसे तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये फॉर्मूला बन गया, ये वैलिड है, पहले से ही चल रही है वहां एक नाथ शिंदे और अजीत पवार की। अजीत पवार ने भी तो ऐसे ही किया था, सबके एफिडेविट बनवाए थे पहले, उसके बाद गए थे वो, उन्होंने और भी पहले कर लिया था काम। अजीत पवार ने और होशियारी से करा था, वो एफिडेविट पहले बनवाए और एफिडेविट वगैरह चुनाव आयोग में दे दिए, तब जाके जाने की उन्होंने बात कही थी। शरद पवार भी चौंक गए थे कि यार ये कब में हो गया, सबसे ले लिए, सारे सांसदों से, सारे विधायकों से, जो भी जाने वाले थे वहां। तो ये भी यहाँ प्रक्रिया यही चल रही है। ये आप सही कह रहे हो कि उधर ऋतुव्रत बनर्जी वो करेगा और इधर यहाँ पे ये काकोली घोष वगैरह ये सब लोग करेंगे दावा, और फिर आप देखिएगा मानसून सेशन में असली टीएमसी यही महुआ मोहित्रा को फिर एनसीपीआई जाना पड़ेगा।